मीन राशि वाले दोस्तों, क्या पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप दौड़ तो बहुत तेज रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। दिन रात की मेहनत, लेकिन जब फल मिलने का समय आता है तो कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई अड़चन सामने आ खड़ी होती है। करियर में एक अजीब सा ठहराव, मन में एक अनजाना सा डर, रातों की नींद उड़ी हुई है और बिना बात के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अगर हाँ, तो अब एक गहरी सांस लीजिए और अपने माथे से ये चिंता की लकीरें हमेशा के लिए मिटा दीजिए, क्योंकि जो ग्रह आपके वजूद का और आपके कर्मों का मालिक है, वो राजा अब अपनी पूरी ताकत और पूरे गरूर के साथ वापस लौट रहा है। 11 मार्च से ब्रह्मांड में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आपके जीवन की बाजी पलट कर रख देगा, और इस बार जीत सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और अक्षित एस्ट्रो मास्टर के इस खास एपिसोड में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को सबसे शुभ, सबसे पवित्र और किस्मत चमकाने वाला ग्रह माना गया है, और यही गुरुदेव पिछले कुछ समय से उल्टी चाल यानी वक्रीवस्था में संचार कर रहे थे। लेकिन 11 मार्च को ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा महापरिवर्तन होने जा रहा है। गुरुदेव अपनी वक्र चाल को छोड़कर मार्गी होने जा रहे हैं, यानी अब वो बिल्कुल सीधी चाल चलेंगे। आज का यह वीडियो खास तौर पर मेरे मीन राशि वाले दोस्तों के लिए है। मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि गुरु का यह मार्गी गोचर आपके जीवन के हर उस बंद दरवाजे को खोल देगा जिसकी चाबी आप लंबे समय से ढूंढ रहे थे। अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको ग्रहों का वो गणित समझाऊंगा जो आपके जीवन से सारा अंधेरा और सारी उलझने दूर कर देगा। मीन राशि वाले दोस्तों, सबसे पहले तो समझिए कि गुरु मार्गी होना आपके लिए इतना खास क्यों है। बाकी राशियों के लिए तो गुरुदेव सिर्फ एक ग्रह होंगे, लेकिन आपके लिए तो वो आपके राशि स्वामी है, आपके रक्षक है, आपके वजूद के मालिक हैं। पिछले समय से जब कुंडली का इंजन ही उल्टी दिशा में चल रहा हो तो जिंदगी की गाड़ी आगे कैसे बढ़ सकती है। पिछले समय से जब गुरुदेव वक्री थे तो आपका आत्मविश्वास कहीं खो गया था, आप सही फैसले नहीं ले पा रहे थे, ऊपर से साढ़े साथी। और सबसे बड़ी बात, गुरुदेव आपके दसम भाव यानी आपके कर्म स्थान के स्वामी भी है। यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों से आपके काम में रुकावटें आ रही थी, बॉस के साथ अनबन या व्यापार में मंदी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब 11 मार्च को जैसे ही आपके राशि स्वामी और कर्म भाव के स्वामी मार्गी होंगे, सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव आपके अंदर आएगा। आपकी वो खोई हुई ऊर्जा, वो जोश, वो निर्णय लेने की क्षमता एक शेर की तरह वापस लौटेगी। आप मानसिक रूप से इतने मजबूत हो जाएंगे कि बड़ी से बड़ी चुनौती भी आपको एक खिलौना लगने लगेगी। अब बात करते हैं गोचर की। गुरुदेव आजकल मिथुन राशि पर संचार कर रहे हैं, जो कि आपकी कुंडली का चतुर्थ, फोर्थ हाउस है। चतुर्थ भाव हमारे सुख का, माता का, मकान का, वाहन का और हमारी मानसिक शांति का भाव होता है। जब यहाँ गुरुदेव वक्री थे तो घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था, प्रॉपर्टी के काम अटक रहे थे और मन में किसी भी चीज को लेकर शांति नहीं थी। लेकिन अब चतुर्थ भाव में गुरुदेव की सीधी चाल आपके पारिवारिक जीवन में एक संजीवनी बूटी का काम करेगी। घर में सुख शांति का वास होगा। अगर आप लंबे समय से अपना खुद का मकान या प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे या कोई नई गाड़ी लेने का सपना था, तो 11 मार्च के बाद गुरुदेव आपके वो सारे सपने पूरे करने वाले हैं। माता जी के स्वास्थ्य में बहुत ही चमत्कारी सुधार देखने को मिलेगा। दोस्तों, गुरु जहां बैठते हैं उससे ज्यादा शुभ उनकी दृष्टियां होती हैं। चतुर्थ भाव में बैठकर गुरुदेव अपनी 3 दिव्य दृष्टियों से आपकी कुंडली के 3 बहुत ही अहम भावों को देखेंगे। चतुर्थ भाव से गुरुदेव की सप्तम दृष्टि सीधे आपके दसम भाव पर पड़ रही है। और जरा ध्यान दीजिए, दसम भाव कर्म भाव में गुरुदेव की अपनी ही राशि पड़ती है। ज्योतिष का सबसे बड़ा नियम है, जब कोई ग्रह अपने ही घर को देखता है तो वह उसे सोने का बना देता है। मीन राशि वाले दोस्तों, तैयार हो जाएं, क्योंकि गुरुदेव की यह दृष्टि
आपके करियर में भूचाल लाने वाली है, सफलता का भूचाल। जो लोग नई नौकरी की तलाश में थे, उन्हें अब अपनी मनचाही जॉब मिलेगी। अगर प्रमोशन रुका हुआ था तो वो अब क्लियर होगा। व्यापारी दोस्तों के लिए यह समय अपने बिजनेस को दोगुना करने का है। आपकी मान प्रतिष्ठा और रुतबा ऑफिस से लेकर समाज तक हर जगह चमकेगा। इसके साथ ही गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपकी राशि के अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का, अचानक मिलने वाले धन का और जीवन की बड़ी रुकावटों का भाव होता है। गुरुदेव की यह शुभ दृष्टि आपके जीवन से उन सभी अचानक आने वाली रुकावटों को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। अगर आपका कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा था तो उसका फैसला अब आपके हक में आ सकता है। रिसर्च, ज्योतिष या पुराने किए गए निवेश से यह दृष्टि अचानक से बहुत बड़ा लाभ दिला सकती है। और अब आते हैं एक बहुत ही खास और सबसे रहस्यमय संयोग पर। गुरुदेव की नवम दृष्टि आपकी राशि के 12वें भाव पर पड़ रही है। और आप जानते हैं कि आजकल 12वें भाव में कौन विराजमान है? राहु देव। अब इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। 12वां भाव खर्चों का है, हानि का है, हॉस्पिटल का है, विदेश का है और रातों की नींद का भाव है। राहु यहाँ बैठकर पिछले काफी समय से आपके खर्चे बढ़ा रहे थे। पैसा आ तो रहा था लेकिन पानी की तरह बह रहा था। अचानक से कोई ना कोई नुकसान या नींद में डिस्टरबेंस चल रही थी। लेकिन अब उस बेलगाम राहु पर देवगुरु बृहस्पति की बहुत ही शुभ नवम दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है राहु की उस अनियंत्रित ऊर्जा को गुरु के ज्ञान का ब्रेक मिल जाएगा। यह एक मास्टर स्ट्रोक है मीन राशि वाले दोस्तों। अब आपके वो फालतू खर्चे अचानक से रुक जाएंगे। राहु अब आपका नुकसान नहीं बल्कि फायदा करवाएंगे। अगर आप विदेश जाने का सपना देख रहे थे या विदेश से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं तो गुरु और राहु का यह संयोग आपको विदेशी धरती से छप्पड़ फाड़कर धन दिलाएगा। आपके गुप्त शत्रु जो पीठ पीछे साजिश रच रहे थे वो अब अपने ही बुने हुए जाल में फंस जाएंगे। आपकी रातों की नींद और मानसिक शांति फिर से वापस लौट आएगी। मीन राशि वाले दोस्तों, ग्रहों का यह शानदार खेल आपको बहुत कुछ देने आया है। 11 मार्च से शुरू होने वाला यह मार्गी सफर आपकी जिंदगी के एक नए और सुनहरी अध्याय की शुरुआत है। लेकिन एक ज्योतिषी होने के साथ साथ मैं आपको एक बहुत बड़ा सच भी याद दिलाना चाहता हूँ। गुरुदेव आपको अवसर देंगे, गुरुदेव आपके रास्ते के कांटे हटाएंगे, लेकिन उस रास्ते पर चलना सिर्फ और सिर्फ आपका काम है। अगर आप इस शानदार गोचर के समय भी अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहे, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और सिर्फ किसी चमत्कार का इंतजार करते रहे तो यह सुनहरा समय भी रेत की तरह हाथों से फिसल जाएगा। उठिए, अपने अंदर की उस सोई हुई ताकत को जगाएं। आप कोई आम इंसान नहीं है, आप गुरुदेव की राशि है। आपके अंदर ज्ञान का, कर्म का एक समंदर है। अपनी पूरी ताकत, पूरी ईमानदारी और पूरे जोश के साथ कर्म के मैदान में उतर जाएं। मैं राजेश कालिया आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि देवगुरु बृहस्पति आपकी मेहनत की एक एक बूंद को मोतियों में बदल देंगे। अगर आज के इस विश्लेषण ने आपके मन का सारा डर निकाल दिया है और आपके अंदर एक नई आग, नई ऊर्जा भर दी है तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए जय देव गुरु बृहस्पति, ताकि गुरुदेव का आशीर्वाद सीधे आप तक पहुंचे। और हाँ, अगर अभी तक आपने अपने इस परिवार अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले और बेल आइकॉन भी दबा दे ताकि ग्रहों का हर सटीक गणित सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो और एक नई सटीक भविष्यवाणी के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने कर्म पर विश्वास रखें। जय देव गुरु बृहस्पति, जय हिंद।